ओके सर, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 20। प्लीज आप फॉर्मेट बना लो। इन द बुक्स ऑफ समीर एंटरप्राइजेस दिल्ली, क्या बना रहे हो आप? जर्नल। ठीक है, डेट पर्टिकुलर एल एफ, डेबिट और क्रेडिट। आप फॉर्मेट बनाओ फटाफट से, कम ऑन। फॉर्मेट बनाओ फास्ट फास्ट एवरीबडी। करें स्टार्ट। रेडी विद द फॉर्मेट? ओके, नाउ लेट्स चेक। सबसे पहले लिखो डेट वाले कॉलम में 2026। सबसे पहले लिखो डेट वाले कॉलम में 2026। अब पढ़ते हैं जून 1। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बताओ क्या एंट्री होगी? बहुत इजी एंट्री है, बताओ क्या एंट्री होगी, कम ऑन। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश क्यों डेबिट किया? असेट बढ़ रहा है। कैपिटल क्यों क्रेडिट करी? क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट होती है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000 50,000। जून 1 की एंट्री लिख लो फटाफट से, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लिख दिया आपने? 50,000 50,000 बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर। ओके, चलते हैं आगे। सेकंड जून, डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन फर्म्स अकाउंट। हो क्या रहा है? हम हमारा कैश बैंक में जमा करा रहे हैं या फिर पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसा हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करा रहे हैं? पर्सनल बैंक अकाउंट से बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करा रहे हैं, तो ये भी एक तरह से क्या है पता है? कैपिटल ही है। ये भी क्या, कम ऑन, कैपिटल ही है। ये भी कैपिटल इंट्रोड्यूस ही हो रही है, पर किस फॉर्म में हो रही है? कैश के फॉर्म में या बैंक के फॉर्म में? बैंक में बैलेंस आ रहा है घर के बैंक अकाउंट से, तो ये भी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ही है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। क्या एंट्री हो जाएगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू चेक या टू कैपिटल? टू कैपिटल। असेट बढ़ रहा है, डेबिट कर दिया। कैपिटल बढ़ रही है, क्रेडिट कर दिया। 2 लाख 2 लाख। ये बताओ आया? क्लियर, पक्का, श्योर? ओके। जून 3, रिसीव्ड चेक फ्रॉम रमन एज लोन। हमने लोन लिया है रमन से। कैश में लोन लिया है या बैंक में लोन लिया है? मतलब चेक के फॉर्म में लोन लिया तो बैंक में पैसा आएगा। क्या एंट्री कर देंगे बताओ? हमारे पास में बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा, और ये पैसा मेरी इनकम तो है नहीं, ये लायबिलिटी है क्योंकि मैंने लोन लिया है। तो किसको क्रेडिट करेंगे? रमन्स लोन या लोन फ्रॉम रमन, जो भी आप लिखना चाहते हो। 50,000 50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू रमन्स लोन। बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, असेट बढ़ गया है, और रमन लोन को क्रेडिट किया है क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ गई है। आई गेस समझ में आ गया आपको? आ रहा समझ में? अब जून 4 वाली एंट्री बहुत आसान है, परचेज गुड्स फॉर कैश। हाँ जी, वेरी इजी एंट्री। परचेज गुड्स फॉर कैश एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 15,000 15,000। बताओ परचेज को डेबिट क्यों करा है? एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट कर दिया। कैश असेट कम हो रहा है तो क्रेडिट कर दिया। सोल्ड गुड्स टू हरी सेल्स दिल्ली। हाँ जी, हरी सेल्स करके बंदा, मतलब दुकान है जिसको अपन ने गुड्स बेचा है। हरी सेल्स करके एक फर्म है जिसको अपन ने हमारे गुड्स बेचे, पर नाम लिखा हुआ है तो कैश में बेचे या क्रेडिट में बेचे? क्रेडिट में बेचे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करेंगे या हरी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स करेंगे? हरी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हरी सेल्स को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर में हरी सेल्स से हमें पैसा मिलेगा, हमारा डेटर है, असेट बढ़ गया है। और सेल्स को क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई है। हरी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स।
जून 13 पेड टू अमन बाय चेक एडवांस फॉर मशीन। तो ये है ना, अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। याद है क्या, ऐसा एक पॉइंट आया था जहां पे अपन ने प्रिंटर के लिए एडवांस दिया था, प्रिंटर के लिए एडवांस दिया था। तो यहां पे मैंने मशीन के लिए एडवांस दिया है, तो मैं मशीन अकाउंट डेबिट कर दूं क्या? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दूं या एडवांस फॉर मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक करूं? एडवांस फॉर मशीन अकाउंट डेबिट या फिर अमन अकाउंट डेबिट। या तो मैं एडवांस फॉर मशीन लिखूंगा या फिर मैं अमन लिख सकता हूं। तो देखो क्या एंट्री होगी, एडवांस फॉर मशीन या फिर अमन अकाउंट डेबिट। अपन अमन का नेम भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमको नाम दिया हुआ है, तो हम एडवांस दे रहे हैं अमन को। या तो आप एडवांस फॉर मशीन अकाउंट लिखोगे या फिर अमन अकाउंट लिखोगे, दोनों सही है सर। अपने स्कूल में पूछ लेना कौन सा प्रेफरेबल है, ठीक है? नहीं सर, हम हमारे क्रेडिटर को भी एडवांस देते हैं। जैसे क्या होता है रियल लाइफ में, मान लो हम ऐसे इंडस्ट्री में है जहां पे रॉ मटेरियल बहुत कम लोगों के पास मिलता है, मतलब जहां पे सप्लायर की मोनोपोली है, सप्लायर्स कम है, जो माल देते हैं ना, जो माल बेचते हैं ना, वो लोग कम है। तो हम क्या करते हैं, उनको एडवांस देके रखते हैं, बोले भाई साहब एक्स्ट्रा लेके रखो पैसा, जब आपके पास माल है हमको दे देना प्लीज, एडवांस में ले ले माल। तो उस समय मैं सप्लायर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक ही तो करता हूँ। एडवांस पेमेंट दे तो भी मैं क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक ही कर रहा हूँ। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि भाई कोई मेरा मतलब मैंने इसको लोन दिया है, लोन ही दे रहा, एडवांस दे रहा हूँ। वो तो मैं नरेशन में बता दूंगा यार कि मैंने एडवांस दिया है मशीन के लिए। तो या तो मैं एडवांस फॉर मशीन लिखूंगा या फिर अमन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में आपकी स्कूल में एडवांस फॉर मशीन ही लिखवाएंगे, ठीक है? तो अपन पर दोनों लिख सकते हैं, एडवांस फॉर मशीन अकाउंट डेबिट या फिर अमन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्यों आया? क्योंकि चेक दिया है, क्योंकि चेक दिया है। ओके चलो, 17 जून चेक करो, ये बड़ा आसान है। हरी सेल्स को हमने देखो 11 जून को गुड्स बेचा था, तब हरी सेल्स को डेबिट कर दिया था। अब आज उससे पैसा मिल रहा है, आज उससे पैसा मिल रहा है कितना? 10,000। तो 2,000 क्या मैंने माफ कर दिए क्या? या ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है? ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, क्या लिखा हुआ होता कि मैं मान लेता कि 2,000 मैंने माफ कर दिए, सेटलमेंट या फुल सेटलमेंट लिखा हुआ होता तो मैं समझ जाता कि 2,000 मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया, बट यहाँ पे ऐसा कुछ शब्द लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब मैंने 12,000 में से 10,000 रिसीव कर दिए, 2,000 अभी भी बाकी है। बताओ क्या एंट्री होगी? अच्छा, कुछ बोला है पैसा कहाँ मिला है, कैश में या बैंक में? नहीं बोला है, तो क्या मानेंगे? कैश में मिला है, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और हरी सेल्स के नाम से जो मैंने असेट बनाया था उसको आज कम कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उसने मुझे पैसा दे ही दिया है। तो अब वो मेरा असेट 10,000 रुपए से नहीं रहा। भाई जब पैसा ही आ गया तो अब मैं नहीं मांगता उससे पैसा, बचे हुए बस 2,000 मांगता हूं। आया या नहीं आया? लॉजिक समझ में आ रहा है? कैश अकाउंट असेट बढ़ गया डेबिट, हरी सेल्स असेट कम हो गया क्रेडिट। ओके आगे देखो, बॉट फर्नीचर फ्रॉम SR फर्नीचर्स। बॉट फर्नीचर, तो परचेज अकाउंट डेबिट या फर्नीचर अकाउंट डेबिट? हाँ, मतलब अगर गुड्स के अलावा कोई भी मैंने असेट परचेज किया तो असेट का ही अकाउंट यूज करते हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू SR फर्नीचर है टू बैंक। हाँ जी, क्रेडिट में लिया है या मतलब पेमेंट करके लिया है? पेमेंट करके लिया है, ठीक है। क्या एंट्री हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्नीचर असेट बढ़ रहा है डेबिट कर रहे हैं, बैंक असेट कम हो रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं। बोलो आ रहा है या नहीं आ रहा है? ढंग से लिख रहे हो ना फॉर्मेट में? ओके। पेड रेंट बाय चेक, ये भी बड़ा इजी है। पेड रेंट बाय चेक, रेंट क्या है? एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे। और पेमेंट किया चेक से तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, लिखा आपने ये? सोल्ड पर्सनल कार। आगे मत पढ़ना, इधर देखो। मैं कह रहा हूं एक बार के लिए आगे मत देखना, ये मैंने हटा दिया। मान लो यही लिखा हुआ है बस, सोल्ड पर्सनल कार 80,000।
पर्सनल असेट बेच दिया 80,000 रुपए में, क्या करते? क्यों? क्योंकि बिजनेस में थोड़ी ना पैसा आया, ना तो बिजनेस का असेट कम हुआ ना बिजनेस में असेट आया। अरे यार, अपन घर की कोई भी चीज सेल कर दें या घर में कोई भी चीज लेकर आ जाए घर के पैसे से, उसको बिजनेस को क्या मतलब उस चीज से? तो सर ये तो बिजनेस का ट्रांजैक्शन ही नहीं है। सोल्ड पर्सनल कार इज नॉट अ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। सोल्ड पर्सनल कार इज नॉट अ ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, जो हमने कार बेची है ये ट्रांजैक्शन ही नहीं है बिजनेस का। बट सुनना आप ध्यान से, कार बेची ट्रांजैक्शन बिजनेस का नहीं है, बट कार बेच के जो पैसा आया उस पैसे को कहां पे लेकर आ गए? बिजनेस में। अब ये क्या है? बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। तो बताओ ये बिजनेस के अंदर जो पैसा आ रहा है ये क्या है, किस टाइप की एंट्री लग रही है आपको? क्या है? कैश अकाउंट डेबिट तो कर दूंगा मैं। टू कार या टू कैपिटल? टू कैपिटल, इट इज अ टाइप ऑफ एडिशनल कैपिटल। समझ में आ रहा है? तुम पर्सनल कार बेचो, पर्सनल किडनी बेचो, पर्सनल हार्ट बेचो, पर्सनल ब्रेन बेचो, जो तुम्हें बेचना है बेचो, धंधे में पैसा ला रहे हो, धंधे के लिए क्या है? कैपिटल है। ओके, क्लियर है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जून 27। ये तो बड़ा आसान है। गुड्स 2000 की कॉस्टिंग के गुड्स जो मैं परचेज करके लेकर आया था, तब परचेज को डेबिट किया था, तब मुझे उम्मीद थी कि मैं इसको एक दिन बेच दूंगा, सेल कर दूंगा। बट बेचारे वो गुड्स क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए फायर से। मैं कह रहा हूं आगे मत पढ़ो। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय पुष्पा, फायर। वो एक ही तो है, मूवी देखी होगी ना तुमने, फायर है अपन। ओके। तो कुल मिलाकर 2,000 रुपए गुड्स जल गए फायर से। अब इंश्योरेंस है या नहीं है वो तो बात की बात है, पहले तो आंसू आते ही है ना। अब पहले आंसू आते तो बताओ अपन क्या एंट्री कर देते हैं? बिल्कुल सही, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 2000। ओके। अब आगे लिखा हुआ है ये गुड्स इंश्योर्ड भी नहीं है, बढ़िया बात है फिर, और क्या है? और तो रो, और क्या है, अच्छी बात है, और ज्यादा रो। रोने की तुम्हारे लक्षण सही नहीं है। जब तुम्हें पता है बिजनेस कर रहे हो, खुद भी हो सकता है, तो इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, इन्होंने नहीं करवाया तो वह ठीक है भाई। तो अब आगे कोई एंट्री करनी है क्या इंश्योरेंस वाली? नहीं। इंश्योर्ड होता हम इंश्योरेंस क्लेम कर देते, तब हम एंट्री कर देते, पर इंश्योरेंस ही नहीं है तो आगे कोई एंट्री करनी अलग से नहीं है। क्लियर? पक्का? ओके। दिस इज इंटरेस्टिंग गाइस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज फोकस। जून 30, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉइज। चलो मैं कह रहा हूँ, मैं देखो चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे ना, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। सर आपको क्या दिक्कत है यार, जो लिखा हुआ पढ़ा दो ना। अरे यार 2 मिनट सुन लो यार। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा हुआ होता, ठीक है, और सुनना, और सुनना, अगर लिखा होता पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ओनर, ओनर का लाइफ का इंश्योरेंस का पैसा जो ओनर को खुद को पैसे मतलब पे करने चाहिए थे, पर्सनल एक्सपेंस है ओनर का, वो बिजनेस ने पे कर दिया, अगर ऐसा लिखा होता पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ओनर, तो बताओ हम एंट्री करते या करते ही नहीं? ओनर का पर्सनल एक्सपेंस पे किया है, हम एंट्री करते या करते ही नहीं? पर्सनल एक्सपेंस, ओनर का पर्सनल एक्सपेंस, तो पे करते या करते ही नहीं? क्यों? अरे सर मान लिया कि ओनर का पर्सनल एक्सपेंस होता, अगर ये लिखा होता तो, बट पे तो हमने बिजनेस से किया है ना, तो फिर हो गया बिजनेस का ट्रांजेक्शन। तो फिर हम क्या एंट्री करते इस केस में? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। वैसे इन जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है ना वो बैंक के थ्रू ही पे होते हैं इन जनरल। तो जब भी इंश्योरेंस प्रीमियम वाली कहानी आ जाए तो आप टू बैंक ही लिख के आओ, ठीक है? इन जनरल चाहे लिखा हुआ नहीं भी हो ना, कैश में पे किया है बैंक में, तो बैंक यूज करके आओ, ठीक है? और फिर आप ज्यादा जानकारी के लिए अपने होम टीचर से पूछ लो कि आप किस पे नंबर काटोगे,
किस पे नहीं काटोगे। बाकी इन जनरल प्रेफरेबल क्या है कि जब भी इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कराते हैं तो किससे कराते हैं, बैंक से। तो अगर ये लिखा होता तो एंट्री हो जाती ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक वट ठीक है। बट सर यहाँ पे ये लिखा है ओनर का पे किया या एम्प्लॉयज का पे करवाया। तो एम्प्लॉयज का अगर अपन ने इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करवाया तो ये बिजनेस का एक्सपेंस है या पर्सनल एक्सपेंस है ओनर का। ये तो अब बिजनेस का एक्सपेंस हो गया। अब अगर ये बिजनेस का एक्सपेंस है तो बताओ कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा। कौन सा एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, दैट्स इट। सर पता है हम है ना इंश्योरेंस एम्प्लॉय का भी करवा सकते हैं, हम इंश्योरेंस हमारे बिजनेस की बिल्डिंग का भी करवा सकते हैं, हम हमारे इंश्योरेंस हमारे बिजनेस के गुड्स का भी करवा सकते हैं, हम हमारे बिजनेस में मशीन का भी करवा सकते हैं। बट अगर हम बिजनेस में किसी भी चीज का इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है कुल मिला के। सर कंपनीज करवाती है क्या एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस? हाँ, हर अच्छी कंपनी, हर बड़ी कंपनी, हर बड़ी कॉर्पोरेट अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवा के रखती है, हर बड़ी कंपनी। और इनफैक्ट एक बात बताऊं क्या, अपने जो मार्बल इंडस्ट्री है ना किशनगढ़ के अंदर, वहां पे भी एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस होता है, फैक्ट्री लेबर्स का इंश्योरेंस होता है, एम्प्लॉयज एट इंश्योरेंस है, ईएसआई, वो करवाते हैं, सरकारी इंश्योरेंस में भी करवाते हैं और इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। पता है क्यों? कभी मान लो काम करते हुए फैक्ट्री के अंदर किसी लेबर की डेथ हो गई, हो जाती है डेथ, मतलब लेबर क्या भाई, सेठ मर जाता है, लेबर सेठ कुछ नहीं होता भाई, जब मौत आती है खत्म होता है इंसान, सीधी सीधी बात है। और फैक्ट्री में भाई प्रोसेस इस टाइप का होता है, इतनी भाई सेफ्टी कितने रख लो, स्टोन इतने भारी भारी स्टोन्स होते हैं, मतलब चाहे कितने अच्छे आप प्रोसेस रखने की कोशिश कर लो, खत्म हो सकता है इंसान, ठीक है। तो अब मगर मान लो एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो क्या करते हैं फिर एम्प्लॉय यूनियन वाले, लेबर यूनियन इकट्ठा हो जाती है, फिर फैक्ट्री के बाहर नारेबाजी होती है, बंद करो काम, बंद करो काम, नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, जो भी कहानी है। अगले अपने हक डिमांड करते हैं कि भाई हमारा ये मजदूर भाई मरा है तो आप फैक्ट्री के मालिक को बोलते हैं कि आप थोड़ा सा मुआवजा रेम्यूनरेशन दो, ताकि इसके घर पे जो इसके बीवी बच्चे हैं कम से कम वो अपना पालन पोषण कर पाए। तो उस समय सोचो अगर मैंने इंश्योरेंस करवा रखा होता और लेबर की डेथ हो जाती तो दुख तो है, पर पैसे जेब से नहीं जाते। पैसे कौन देता? इंश्योरेंस कंपनी से लेते और पैसा दे देते। पर अगर इंश्योरेंस नहीं करवा रखी है और अगर मान लो मजदूर या कोई अब कोई एम्प्लॉय की डेथ हो गई भाई साहब, कोई भी ऑपरेशन के दौरान, तो फिर वो पैसे लग जाते हैं। तो बिजनेस ओनर या फैक्ट्री जो चलाते हैं या जो क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं वो अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। इनफैक्ट कॉर्पोरेट के अंदर जहां पे ऑफिस में बैठने का काम है ना, तो भी इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। ऐसा नहीं कि केवल जो फैक्ट्री में काम कर रहा है उन्हीं एम्प्लॉयज का होता है इंश्योरेंस। ऑफिस में काम कर रहे हो ना, अगर आप भी कोई डिग्री लेके प्रोफेशनल कोर्स करके आगे जॉब करने जाओगे ना कंपनी में, तो कंपनी आपका भी इंश्योरेंस करवा के जाएगी। इसका मतलब थोड़ा ना कि आपकी कोई जान खतरे में, ऐसा नहीं है, आपकी इंश्योरेंस करवाती कंपनी। तो कुल मिला के बैक टू टॉपिक आते हैं, कभी भी अगर कंपनी ने इंश्योरेंस करवाया अपने एम्प्लॉयज का तो कंपनी का एक्सपेंस है, क्या एंट्री हो जाएगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, अब वो देखो मैं दोनों लिख रहा हूं यहाँ पे, टू कैश या बैंक। जनरली हम कौन सा प्रेफर करेंगे, बैंक को प्रेफर करेंगे, बट आप अपनी स्कूल में एक बार कंफर्म कर लेना। सर पर यार आप तो कंफर्म करते ही नहीं हो। अरे तो भाई मैं आपको दोनों रास्ते बता रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ सही क्या है, बट आपकी स्कूल में मुझे नहीं बताना किस दिमाग से खेल चल रहा है, वो आपको पूछना ही पड़ेगा भाई। ओके, हाँ उनको भी नहीं पता, वो एक अलग बात है भाई। मैं तो आपको दोनों बता रहा हूँ, अब वो एक भी नहीं बता पा रहे तो फिर कोई टेंशन तुमको वैसे ही नहीं करनी, उनको भी नहीं पता तो फिर करो जो तुम्हें करना है, तुम्हें चीज मैं सही सिखा रहा हूँ। चलें आगे। ओके, पेड सैलरी, हाँ जी सैलरी पे करिए, सैलरी पे करिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर? पक्का? श्योर?